Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 11, Force and Pressure, part 6, न्यू टॉपिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो उसमें देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। एक्टिविटी 11.6, टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट का को पेयर लेना है। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स ओवर 3 राउंड शेप पेंसिल्स और वुडन रोलर्स एज शोन इन फिगर 11.10। तो फिगर 11.10 में हमने शो दिखाई गया है कि वुडन रोलर और राउंड शेप पेंसिल पर आपको मैग्नेट का वन लॉन्गर साइड वहाँ पे रखना है। All the student look at the figure 11.10, observing attraction and repulsion between two magnets। टू मैग्नेट्स के बीच में हमको एट्रैक्शन एंड रिपल्सन को ऑब्जर्व करना है। तो ये क्या है? पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर क्या रखा गया है? मैग्नेट रखा गया है। तो इधर भी ये क्या है? पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर क्या रखा गया है? मैग्नेट रखा गया है। Now bring one end of the other magnet near the end of the magnet placed on the rollers। तो रोलर्स पर जो भी मैग्नेट रखा गया है एंड जो दूसरा जो मैग्नेट है तो उसकी अदर एंड को उसके पास लाना है। इस फिगर में दिखाया गया है वैसे ही ये पेंसिल है, उसके ऊपर मैग्नेट रखा गया है, ये दूसरा मैग्नेट है तो उसको उसके पास लाना है। इस पिक्चर में दिखाया गया है वैसे ही उसको लाना है। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि टू मैग्नेट जो है वो एक दूसरे के साथ टच नहीं होना चाहिए। तो इस फिगर में दिखाया गया है वैसे ही ये दो मैग्नेट है वो एक दूसरे के साथ क्या नहीं होना चाहिए? टच नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन नेक्स्ट। ब्रिंग the other end of the magnet near the same end the magnet placed on the rollers figure 11.10। तो नेक्स्ट क्या करना है कि रोलर्स पर जो भी मैग्नेट प्लेस किया है उसको सेम एंड को जो अदर मैग्नेट है उसके एंड के पास ले जाना है। तो फिर से ऐसा करना है, पेंसिल है, पेंसिल ऊपर मैग्नेट है, उसको इसके पास क्या करना, ले जाना है। पिक्चर में देख सकते हो। Not what happens to a magnet placed on the rollers every time another magnet is not near it। तो एवरी टाइम रोलर्स पर जो मैग्नेट प्लेस किया है तो अनदर मैग्नेट जो है उसके पास ले जाते और उसका क्या होगा? Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is not near it। तो रोलर्स पर जो भी मैग्नेट है वो मूव होना शुरू हो जाएगा, क्या अदर जो भी मैग्नेट है वो उसके पास आ जाएगा। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट। तो अप्रोचिंग मैग्नेट के डायरेक्शन में वो ऑलवेज मूव होगा। व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट। तो ऑब्जर्वेशन आपको क्या सजेस्ट करता है? डज इट मीन दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स। टू मैग्नेट्स के बीच में फोर्स अप्लाइड होता है, उसका मीनिंग ये होता है। You have learned in class 6 that like poles of two magnets repel each other and unlike poles attract each other। तो क्लास 6 में हमने ऑलरेडी पढ़ाई की है कि टू मैग्नेट्स जो लाइक पोल्स होता है उसके एक दूसरे से क्या होता है? रिपेल होता है, एंड जो अनलाइक पोल्स होता है वो एक दूसरे से क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्शन रिपल्सन जो होता है तो उसको कैसे अनदर कैसे सीन किया जाता है? पुल और पुश से भी सीन किया जाता है। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टेक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम। तो कॉन्टेक्ट में जो भी मैग्नेट्स जो होते हैं तो उसके बीच में कोई फोर्स होता है तो आपको क्या करना है? ऑब्जर्विंग करना है। A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it। तो मैग्नेट जो होता है वो अनदर मैग्नेट पर फोर्स लगाया जाता है। तो कॉन्टेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट में कुछ भी नहीं होता है।
द फोर्स एक्सर्ट बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैग्नेट के द्वारा उस पर जो फोर्स लगाया जाता है तो उसको कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। सिमिलरली द फोर्स exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force। तो सिमिलरली आयरन के पीस पर मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगाया जाता है तो वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट ही फोर्स है। अब उसमें आगे देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्टिविटी 11.7 टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। तो आपको प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेनी है और 2 इक्वल पीसेस में उनको क्या करना है, कट करना है। सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड। तो क्या करना है, वन जो पीसेस है और उसको क्या करना है, थ्रेड का पीसेस जो है यानी उसकी हेल्प से टेबल पर इसकी एज को पीसेस को सस्पेंड करना है। तो फिगर 11.11 में हम देखेंगे कैसे करना है वो। ऑल द स्टूडेंट लुक फिगर नंबर 11.11। अ स्ट्रॉ rubbed with paper attract another straw but repels it if it has also been rubbed with a sheet of paper। तो जो पेपर से जो स्ट्रॉ रब किया होता है वो अनदर स्ट्रॉ से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो पेपर की शीट से जो रब किया होता है उसको क्या करते हैं, उससे क्या होता है, रिपेल्स होता है। तो ऐसे क्या करना है, थ्रेड से ऐसे आपको लटकाना है स्ट्रो को, दूसरी स्ट्रो को क्या करना है, उसके पास लाना है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ओके, नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रो इन योर हैंड एंड रब इज फ्री एंड विद द शीट ऑफ पेपर। तो आपके हैंड में स्ट्रो का अदर पीस है उसको पकड़ के रखना है एंड पेपर की जो शीट है उसको फ्री हैंड से उसको क्या करना है, रब करना है। ब्रिंग द रब एंड ऑफ द स्ट्रो नियर द सस्पेंड स्ट्रो। तो स्ट्रो का जो रब एंड जो है वो सस्पेंड स्ट्रो के पास लाना है। तो मैंने कहा ऐसे ही इधर उसके पास लाना है। Make sure that the two pieces do not touch each other। What do you observe? तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रो के जो 2 पीसेस है वो एक दूसरे से क्या होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रो विद अ शीट ऑफ पेपर। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है कि स्ट्रो के पीस जो सस्पेंडेड किया गया है उनको पेपर के शीट के साथ क्या करना है, रब करना है। अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रो दैट वाज रब अर्लियर विथ पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रो। तो फिर से क्या करना है कि पहले हमने पेपर के साथ जो भी स्ट्रो के पीस को रब किया था तो अब स्ट्रो के जो सस्पेंडेड जो है स्ट्रो उनका इनके पास उनको लाना है। What do you observe now? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो वैसे उनको पास लाना है। A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। तो स्ट्रो क्या कहता है कि शीट के पेपर जो है उसके रब किया गया होता है उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एक्वायर होता है। Such a straw is an example of charged body। तो स्ट्रो जो है वो चार्ज बॉडी का एग्जाम्पल है। द फोर्स exerted by a charged body on another charge on uncharged body is known as electrostatic force। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको कहते हैं कि अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी पर चार्ज बॉडी के द्वारा जो भी फोर्स लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं।
दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो ये फोर्स कब लगाया जाता है? उसकी बॉडी कोई भी कॉन्टैक्ट में नहीं हो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का अनदर एग्जांपल है। You will learn more about electric charge in chapter 15. चैप्टर 15 में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लर्न करेंगे और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आगे देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। यू नो दैट कॉइन और पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। तो आप जानते हैं ये कॉइन और पेन जो है वो आपके हाथ से स्लिप हो जाता है तो ग्राउंड पर ही वो फॉल्स होता है, गिरता है। Leaves and fruits also fall to the ground when they get detached from the plants. Have you ever wondered why it is so? तो leaves and fruits जो है वो भी क्या कहते हैं, प्लांट से क्या होते हैं, गिरते जो होते हैं, तो वो भी कहाँ पे गिरते हैं, ग्राउंड पर ही गिरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ग्राउंड पर ही गिरते हैं। When the coin is held in your hand, it is at rest. जब कॉइन आपके हाथ में होता है तो वो कौन सी पोजीशन में होता है, वो ऐसे ही रेस्ट पोजीशन में ही होता है। एज सुन एज इट इज रिलीज इट बिगन्स टू मूव डाउनवर्ड्स। तो आप उनको रिलीज करना स्टार्ट करोगे तो कहाँ, वो नीचे की ओर वो क्या होगा, मूव होना शुरू कर देगा, नीचे की ओर ही मूव होगा। आप रिलीज करोगे तो इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोस अ चेंज। तो क्या क्लियर हो गया कि कॉइन के मोशन का स्टेट है वो क्या होने लगा, चेंजेस होने लगा, सिंपल ही है। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाए बिना वो ऐसा होता है। विच इज दिस फोर्स। तो ये फोर्स कौन सा है। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट और थिंग्स जो है वो अर्थ पर क्या करते हैं, गिरते हैं, क्योंकि उसको क्या कहते हैं, पुल्स करते हैं, खींचते हैं। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और जस्ट ग्रेविटी, उसको ग्रेविटी भी कहलाया जाता है। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो उसको क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी कहते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। तो ऑल ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी का फोर्स लगाया जाता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल द of us all the time without our being aware of it। तो हम सबके ऊपर है, उसमें कोई टाइमिंग भी नहीं होता, तो कुछ भी अवेयर नहीं होता, उसके ऊपर भी ग्रेविटी का फोर्स लगता है। वाटर बीइंग्स टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन अ टैप। तो जब हम टैप जो ओपन करते हैं तो क्या होता है, वाटर जो है वो ग्राउंड के साथ फ्लो होना शुरू कर देता है। वाटर इन रिवर्स फ्लोस डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से रिवर में वाटर क्या करता है, नीचे की ओर फ्लोस होता है। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। इन द फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इज इन द यूनिवर्स whether small or large exert a force on every other object. This force is known as the gravitational force। तो ग्रेविटी जो है वो के अलोन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इन द फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट, उसमें क्या है, यूनिवर्स है। तो स्मॉल और लार्ज हो तो एवरी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है। तो उन फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।